अब आ जाए इस पे कि इमरान खान को मकबूल किया जा रहा है, तो मैं कहता मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सारी मकबूलियत नून को की जाए, इस तरीके 9 मई इन पे डाला जाए और उसके बाद खैर से जायदादें इनकी जब्त की जाए, इनकी कागजात इनके छीने और मियाँ जवेद लतीफ़ से शुरू किया जाए कि 9 मई का मेन मरकज़ी मुल्ज़म ये था और इसने GHQ पे हमला किया था और ये आगे आगे कह रहा था बस सिर्फ वो जो PTI का कोई सियासतदान उसकी जगह मियाँ साहब का चेहरा लगा दें या वही 2018 की वीडियो चला दें जिसमें ये अवाम और ये भाग जा रहे हैं आगे लगा दें और फिर इनका कागजात छीने जाएँ, इनको उठाया जाए, इनके वो छापे मारे जाएँ, डंडे मारे जाएं, कागजात ना लिए जाएं, सारा कुछ किया जाए, जो कुछ भी हुआ है ना वो इनके साथ किया जाए ताकि ये तो मकबूल हों। सवाल है कि ये मकबूल नहीं हो रहे, उसकी मकबूलियत छोड़ें। जो रियासत जो फौज पर हमला करेगा वो फौज के रद्द अमल के लिए तैयार रहे और वो हो भी रहा है। और इस कोई हक नहीं इमरान खान के साथ, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, जो कुछ हुआ है 16 महीनों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो 9 मई में हुआ या जो उससे पहले हुआ, जो मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, हैवान, डर्टी हैरी, साइकोपैथ, नंगा करने का शौकीन, ये भी नहीं होना चाहिए। ये कौन करता है? आप किस फजूल चक्कर में पड़ गए? आप बैठे रहे, आप पूरी कौम को अपने अगले 20 साल के लिए गुलाम बना दिया। हमारे पास इनका दोबारा हमारे पास हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है उसकी मकबूलियत छोड़ें, वो तो भुगत रहा है ना अपना, उसके 200 सिर्फ उस पर मुकदमे वो भुगतेगा, बाकी भी भुगत रहे। हम चाहेंगे कि इश्यूज पे बात की जाए। भट्टी साहब आपने मुझसे नहीं लड़ना, सीधी सी बात है, और आमिर भाई तो जिससे चाहे लड़ लेते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज हम इश्यूज पे बात करें। अच्छा भट्टी साहब ये समझा दीजिए कि इशू क्या है, वो ये क्या है? PTI वाले ये रो रहे हैं कि हमारे कागजात सारे लीडरों के रिजेक्ट हो गए, इनका एक भी नहीं हुआ, इन्होंने चुन के निकाली तहमीना सुल्ताना और उनका बच्चा जो है, बेटा जो है, और भी हैं बहरहाल बेशुमार, मुझे नहीं पता, अल्लाह का 10% में बेशुमार जमातों के लोग हैं। चले तो ये कह रहे हैं, लेकिन इससे इमरान खान को एक तरह से डायरेक्ट सहूलतकारी मिल रही है। तो भट्टी साहब करें तो क्या करें? वो रो रहे हैं इमरान खान वाले कि हमें इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा, ये कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन में हीरो बना के पेश किया जा रहा है। व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव? आपको, जवेद लतीफ़ साहब, आमिर को, सारों को नया साल मुबारक। अल्लाह ताला दुआ करें कि अल्लाह ताला ये साल हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत अच्छा करें और हम जिस बदतरीन मुआशी, सियासी, आइनी, अदालती बुरानों में उससे निकलें। और ख़ास तौर पर मैं हमेशा पिछला साल जो एंड वो उसका गाज़ा वालों का जो उनके साथ हुआ, अल्लाह करे उनके हालात बदलें। दूसरी बात, मैं बिल्कुल आपके एक जुमला कह के वो टॉपिक चूँकि आपने छेड़ा था, तो इसमें कोई शक नहीं कि जब मौलाना साहब, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मतलब PDM जब इकट्ठी हुई तो वो हज़म नहीं हो पाई। इनो का डब्बा भी अगर पी लें तो वो हज़म नहीं हो पाता कि पीपल्स पार्टी और नून इक़्तिदार की अगर इनो के इज्जाए तरकीबी ये हो, हाँ ये हो, तो वो नहीं, बिल्कुल हज़म हो जाए, बदहज़मी हो गई लोगों को, और वो भी प्लस पॉइंट गया इमरान खान को। तो तीसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि जब तक हमने अपनी मईशत बेहतर ना की, इल्म हुनर में तरक्की ना की, तो ये ऐसे ही हिंद से बदलते रहेंगे। 25 आ गया, 26 आ गया, 27 आ गया, कोई कुछ नहीं होना। अब आ जाए इस पे कि इमरान खान को मकबूल किया जा रहा है, तो मैं कहता मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सारी मकबूलियत नून को की जाए, इस तरीके 9 मई इन पे डाला जाए और उसके बाद खैर से जायदादें इनकी कागजात इनके छीने और मियाँ जवेद लतीफ़ से शुरू किया जाए कि 9 मई का मेन मरकज़ी मुल्ज़म ये था और इसने GHQ पे हमला किया था और ये आगे आगे कह रहा था बस सिर्फ वो जो PTI का कोई सियासतदान उसकी जगह मियाँ साहब का चेहरा लगा दें या वही 2018 की वीडियो चला दें जिसमें ये अवाम और ये भाग जा रहे हैं, आगे लगा दें और फिर इनका कागजात छीने जाएँ, इनको उठाया जाए, इनके वो छापे मारे जाएँ, डंडे मारे जाएं, कागजात ना लिए जाएं, सारा कुछ किया जाए, जो कुछ भी हुआ है ना वो इनके साथ किया जाए ताकि ये तो मकबूल हों। सवाल है कि ये मकबूल नहीं हो रहे, उसकी मकबूलियत छोड़ें। जो रियासत जो फौज पर हमला करेगा वो फौज के रद्द अमल के लिए तैयार रहे और वो हो भी रहा है। और इस कोई हक नहीं इमरान खान के साथ, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी, जो कुछ हुआ है 16 महीनों में नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो 9 मई में हुआ या जो उससे पहले हुआ, मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, हैवान, डर्टी हैरी, साइकोपैथ, नंगा करने का शौकीन, ये भी नहीं होना चाहिए। कौन करता है? आप किस फजूल चक्कर में पड़ गए? आप बैठे रहे, आप पूरी कौम को अपने अगले 20 साल के लिए गुलाम बना दिया। हमारे पास हमारे पास स्पेस ही नहीं है। तो लेकिन सवाल ये है उसकी मकबूलियत छोड़ें, वो तो भुगत रहा है ना अपना, उसके 200 सिर्फ उस पर मुकदमे वो भुगतेगा, बाकी भी भुगत रहे। सवाल ये है कि ये गैर मकबूलियत लेस लोग
बर्तरी, इखलाकी बर्तरी लेस लोग, परफॉर्मेंस लेस लोग, और ये फिर से मुस्तरद शुदा लेस लोग फिर हम पे मुसल्लत हो गए हैं, और फिर से इस वजह से कि वो गलत था इनकी सिर्फ। अच्छा, आप जब एक आर्ग्यू देते हैं ना कि भाईजान बात कर लें, इधर ही है, हम दोनों इधर ही हैं। सिर्फ मैं आमिर भाई से मिलने जाऊंगा इस्लामाबाद अभी। मुझे एक यहीं पे। जुमला कहने की इजाजत अच्छा, दीजिए। अच्छा। जुमलाबाजी पूरी होगी जब ये इजाजत मियां दें। साहब जुमलाबाजी पूरी होगी। सर मैं कह रहा हूँ 3 जुमले इनको दे दीजिएगा। अच्छा, इशू ये है कि जब मिसाल के तौर पे इखलाक की बर्तरी, मैं तो वही फंसा हुआ हूं, क्या जुमला है नए साल का, इखलाक की बर्तरी लेस लोग, मकबूलियत लेस लोग, मकबूलियत लेस लोग, बयानिया लेस लोग, कमाल है। और लेस वो भी ये कह रहे हैं। अच्छा, लेस सर अब फिर वही सर तजिए बात करें सर। आपके मैं अगर जात में और डिस्कस सर करने मैं लगूं कब- ना और मेरी- तो आपके कच्चे छट्टे खोल वो दूं, खोल दो, आप आज मेरे वही भाई खोल हैं। दो। नहीं नहीं, आज वही खोल दो। छोड़ें वो यार जातियात में जाए नहीं वो छोड़े पॉलिसी- जातियात। हम आपस में लड़ते हैं ना, लोग हमें क्लाउन समझते हैं कि ये कार्टून बैठे हुए हैं, इस आपस में लड़े, हम इशू पे लड़े। हाँ ठीक है। अच्छा, ये लेस फिर मैं आगे दोबारा आ से जाओ, करता मोड़ पे हूं, आ जाओ ना। लोग हम पे मुसल्लत किस वजह से। अब आप आर्ग्यूमेंट, अब बहुत सारे प्रोग्राम बिल्ड करते थे कि इमरान खान जेल में है, जरदारी साहब की पॉपुलैरिटी नहीं है, एक ही रह गया नवाज शरीफ। भाई इसके अलावा भी कभी कोई 6 आप देते कि ये वजह हैं जिसकी वजह से वो रह गया, ये विजन है, ये पॉलिसी है, ये रोड मैप है। वो नहीं कि जब मैं था ठीक तो है। दहशतगर्दी मैं था, पॉइंट तो आ गया बिजली वाला आपका। मैं था। तो अब बेसिक ये है कि उसकी मकबूलियत छोड़ें, वो इनका क्या करना है? इनको इन्होंने क्या अंदर करो। क्या फिर हमें केले के छिलके से फिसलना पड़ेगा? तो पॉइंट मैंने जाना आमिर साहब के पास, एक अब आप सेकंड। उनका टाइम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको टाइम मैं उनको रिक्वेस्ट क्विकली गुजारिश ये है, 7 माह हो गए 9-10 मई के बाद उस पर मट्टी डली हुई है। आज तक रियासत चीख रही है कि मेरे से इंसाफ किया जाए, और जो करने वाले हैं उनको मासूम कहा जा रहा है। तीसरा ये फरमा रहे हैं मासूफ कि मैंने ही 9-10 मई का वाकया किया। ये होना है कि भाई अगर किसी ने कर तो, रहा है आपने? मेरी ये सुन, किसी ने तो 9-10 मई का वाकया किया है ना। जी हमें पता है किसने अगर किया। अगर जो गिरफ्तार हैं या मफरूर हैं या जिनके पेपर रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर बकौल भट्टी साहब पॉइंट को आ हमने गया। किया है, ठीक है जी। फिर आमिर हम पे भाई डाल दें, किसी पे तो डालें ना। वो मफरूजे के तौर पे कह रहे थे कि अगर पॉपुलैरिटी का मतलब है तो फिर इस तरह आपके साथ नहीं, करना नहीं, चाहिए। ये नहीं है। इस मफरूजे पे ये भी कहें, ये भी कहें कि उसको सजा दें। उनको सहूलतकारी हो रही ठीक है। इस पे मैं कह रहा आमिर हूं- भाई 2 सवाल है आपके लिए। पहला सवाल तो ये है कि जो मियां जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं वो बड़ा एक अजीब और गरीब थीसिस है कि तहरीक इंसाफ रो रही है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। मियां साहब कह रहे हैं नाइंसाफी नहीं हो रही, किसी सहूलतकारी हो रही है, इनको मजीद मशहूर किया जा रहा है इलेक्शन जितवाने के लिए। और दूसरा जो है वो तजिया ये आया है कि जी ये इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है, इतनी इखलाकी बर्तरी लेस गवर्नमेंट है, पार्टी है PMLN, ये इलेक्शन किस तरह जीत पाएंगे, और जीतेंगे तो करेंगे क्या इस मुल्क के साथ अगर जीत भी गए बाहुकर बायक्रुक? अगर मैंने सही सुना है और समझा है तो 18 मिनट मैंने 3 तज्जिया निगार सुने हैं, तो मुझे थोड़ा सा आप पेशेंस हेयरिंग पूरा टाइम लें इसके आप। बदले में। पूरा टाइम। तो ये जो परफॉर्मेंस लेस कह रहे हैं और जो कह रहे हैं, मैं कोई ना ज़ात पे जा रहा हूँ, ये बात आप जहन में रखिएगा। ये तज्जिए के बदले में एक जवाब है और तज्जिया है। और 20 साल की गुलामी, 20 साल की गुलामी का मतलब कहने का ये है कि फ़ौज को आपके सर पे, आवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया। परफॉर्मेंस लेस ये हैं कि जिसने ऑक्सफोर्ड से पढ़ के KP में सैकड़ों डैम देने थे, नए सयाहती मकाम देने थे, 9.5 साल में कितने यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस बनाए और मेडिकल कॉलेजेस किए, सारा कुछ वो ज़रा मेरे सामने आ जाए तो मुझे बहुत अच्छी होगी। 5 साल गुजरने के बाद उन्होंने बयानिया दिया कि शुक्र है हमें मरकज़ में हुकूमत नहीं मिली थी, हम तो नातजर्बाकार थे। पहले साल के बाद कहा गया हमें तो पता ही कुछ नहीं था परफॉर्मेंस का। फिर जब निकले तो कहते हैं हमारी हुकूमत एजेंसियां चलाती थी, और जब मौजूद थे तो कहते थे जनरल बाजवा से अच्छा जमहूरियत पसंद जर्नैल कोई नहीं है, जिनके लिए लोग रितबुल लिसान है। अच्छा मुझे बताएं, परफॉर्मेंस और बयानिया काम को कहते हैं ना, या ये अंग्रेजी के लफ्ज़ों का कुछ और है? ये बयानिया, गालियां और दुश्मनाम तराजियों को कहते हैं कि जी मैंने लोगों की तरबियत ये की है कि जो मेरे खिलाफ बोलेगा, मेरे सामने बोलेगा, उसका छोड़ा कुछ नहीं जाएगा। क्या इसको बयानिया कहते हैं? क्या इसको परफॉर्मेंस कहते हैं कि पंजाब में उस्मान बुज़दार को मुसल्लत किया, KP में महमूद को किया और सबसे पहले भाग गए? क्या परफॉर्मेंस वो थी जिससे पंजाब टोटल ज़ीरो पे चला गया? अगर उसमें से आप परवेज़ इलाही के 2-4 महीने कर लें तो शायद इस तरह का कोई भी सियासतदान होता तो बाकियों को लोग भूल जाते। मुश्किल हो जाती PMLN के लिए अगर वो जिन लोगों ने पहले गाड़ियों से दौड़ के सबसे पहले राह फरार इख्तियार की, उनके दबाव में ना आए हुए होते। परवेज़ इलाही ने ये खड़े होकर बात की थी।
मुझे बताएं कि ये कप्तान की क्या ये टीम और ये परफॉर्मेंस और ये बयानिया है